नाउ आज का टॉपिक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज के जो टेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। टाइम टेंस का जो पहला जो टेंस उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर्स है सब्जेक्ट V1 एंड V5 प्लस अदर वर्ब। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेनली सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। सब्जेक्ट मेनली इसमें दो टाइप के होंगे। सब्जेक्ट मेनली दो टाइप के होंगे। पहला जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। और दूसरा जो सब्जेक्ट वो होगा प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो वर्ब है। एक वर्ब है V1 और दूसरा जो वर्ब है वो है V5। V1 और V5 में से कौन से सब्जेक्ट के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा या प्लूरल के साथ V1 लगेगा, या सिंगुलर के साथ V5 लगेगा या प्लूरल के साथ V5 लगेगा। इसमें एग्जैक्ट आंसर ये है जो सब्जेक्ट सिमिलर होंगे उनके साथ लगेगा V5। फिर समझिए, जो सब्जेक्ट सिमिलर है उनके साथ क्या लग जाएगा? V5 लगेगा। एंड जो सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ क्या लग जाएगा? V1 लग जाएगा कंप्लीटली। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं V1 का यूज कहां करना है। V1 का यूज करना है फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ। नाउ वी आर known that first person जो होते हैं वो जो बोलने वाले होते हैं, that is called first person. Speaker is called first person, listener is called second person, and the matter is called third person. First person में क्या से आ सकते हैं? First person में आ सकते हैं I और we. Second person में आ सकते हैं you. और third person के प्लूरल नंबर में आते हैं they, boys, students. etc कोई भी प्लूरल जो नाउन है वो सारे के सारे आ जाएंगे थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में। तो ये सारे के सारे यूज होंगे V1 के साथ। इनके साथ क्या लग जाएगा? V1 लग जाएगा। यानी कि V1 का प्रयोग फर्स्ट पर्सन यानी कि I और we के साथ, सेकंड पर्सन you के साथ, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर they, boys, students, इन सभी के साथ। अगला टॉपिक है V5। V5 का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर में कौन सा पर्सन? तो थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर नंबर होंगे, थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर नंबर होंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर आते हैं ही, सी, इट, राम, श्याम। कोई भी सिंगुलर नाउन इन सभी के साथ क्या लग जाएगा? V5 लग जाएगा। इन सभी के साथ लग जाएगा V5। आज का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर है V1 सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ब। सब्जेक्ट दो टाइप के होंगे। वैसा सब्जेक्ट जो सिंगुलर है उनके साथ V5 लगेगा, वैसा सब्जेक्ट जो प्लूरल है उनके साथ जो है V1 लगेगा। V1 का डिटेलिंग यूज ये है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में V1 लगता है। I और V के साथ V1 भी लगेगा, U के साथ भी V1 लगेगा। जो सब्जेक्ट प्लूरल होंगे थर्ड पर्सन के प्लूरल होंगे, जैसे दे यानी कि वे लोग, बॉयज यानी कि लड़के, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थीगण, इन सभी के साथ V1 लग जाएगा। नाउ V5 का यूज कहां करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, राम, श्याम, ये सारे के सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और इनके साथ V5 का यूज करना है। अब जो टॉपिक है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इससे पहले हमने देखा अफर्मेटिव किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अब होगा नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? तो सबसे पहले देने होंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ब। ये हो गए नेगेटिव के स्ट्रक्चर। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे V1 लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल सिंगुलर होंगे V5 लगेगा, यदि प्लूरल होंगे तो V1 लगेगा। अब हमें देखना दो चीज नया है। पहला आ रहा है डू, दूसरा आ रहा है डज। इनमें से डू का यूज कहां करना और डज का यूज कहां करना? सबसे पहले बात करते हैं डू की। डू का एक वर्ब का फॉर्म है V1। डू जो वर्ब का फॉर्म है वो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 है। तो जिस प्रकार से V1 का यूज कर रहे थे फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ, तो जिस प्रकार से V1 का यूज हुआ उसी प्रकार से डू का यूज भी होगा। नेक्स्ट है डज। तो डज का यूज, डज है V5, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर।
थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इनके साथ डज हो जाएगा। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जिस सेंटेंस में डू, डज या डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा, उसके लिए हमेशा वर्ब का फॉर्म V1 ही यूज होगा। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड हो, उसका मेन वर्ब हमेशा V1 ही होगा, ये हमेशा याद रखना है। यदि हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हमने दिया है कि मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। इसके सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद होगा डू या डज, उसके बाद होगा नॉट, उसके बाद होगा V1, उसके बाद होगा अदर वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई, इसका सब्जेक्ट आई हो गया। आई है फर्स्ट पर्सन, हमने अभी बताया कि डू है वर्ब का पहला फॉर्म यानी फर्स्ट, तो ये इसका यूज होगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी दोनों आते हैं, आई लिखा हुआ है, आई डू नॉट, आई डू नॉट। इसके लिए है V1, V1 यानी वर्ब, एक्शन क्या हुआ, जाना, तो जाना का मीनिंग होता है गो, कहां जाएगा, स्कूल जाएगा। तो पहला सेंटेंस नेगेटिव है कंप्लीट। हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो सब्जेक्ट होंगे, डू डज होंगे, नॉट होंगे, V1 होंगे और अदर वर्ब होंगे। डू का यूज कहां करेंगे, V1, डू V1 का रूप है यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में डू का यूज करना है। डज V5 है, V5 का यूज थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होता है। और एक पॉइंट हमने बोला कि डू डज यदि हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में किसी भी सेंटेंस में आएगा तो वहां का जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब हमेशा V1 होगा, मेन वर्ब हमेशा V1 होगा। इनको हमेशा याद रखना। सेंटेंस था मैं स्कूल नहीं जाता, इनका सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ डू लगेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। डू के बाद नॉट लगाना था, नॉट लगाने V1, जो भी एक्शन है उसका वर्ब का पहला फॉर्म लिखना, जो भी अदर वर्ब बच गया हमको लिख देंगे। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस होगा वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में जानते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस को बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है। तो वैसे क्वेश्चंस, सॉरी वैसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें प्रश्न किए जाते हैं, उन सारे सेंटेंसेस को बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं, इसके दो टाइप्स। पहला क्वेश्चन, पहला है यस नो इंट्रोगेटिव, पहला है यस नो इंट्रोगेटिव, दूसरा है WH इंट्रोगेटिव। प्रश्न हमेशा दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला वैसा प्रश्न जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अब उनको बोलना है कि राम स्कूल जाता है, तो ये इसमें कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन यही हमको बोलना है प्रश्न के तौर पर, क्या राम स्कूल जाता है। तो एक प्रश्न हो गया जिस प्रश्न का आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ या ना में आंसर देने में कैपेबल है। लेकिन यही पूछा जाए कि राम स्कूल कब जाता है, क्या राम बीमार है तो हाँ बोलेंगे, बीमार नहीं है तो ना बोलेंगे। यदि यही पूछा राम बीमार कैसे है, राम बीमार क्यों है, राम बीमार कब से है, राम बीमार कहां से है, तो वैसे प्रश्न जिसका आंसर हाँ या ना में देंगे उसको बोलेंगे यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं देते, शब्दों में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा कि इस प्रकार से इसका राम बीमार है, क्या राम बीमार है, हाँ राम बीमार है, ये होगी यस नो इंट्रोगेटिव। राम बीमार कब से है, हमको बोलना पड़ेगा राम परसों से बीमार है, सोमवार से बीमार है, 4 दिनों से बीमार है, 5 वर्षों से बीमार है। जितने दिनों से बीमार रहेगा उसका आंसर हम शब्दों में देंगे। जिन प्रश्नों का आंसर हम जिन प्रश्नों का उत्तर जो है हम शब्दों में देते हैं उसको बोलते हैं यस नो, सॉरी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ब, ये हो गया यस नो इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट है WH, तो WH में सबसे पहले होगा WH वर्ड, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे WH वर्ड क्या होते हैं, उसके बाद डू या डज, नेक्स्ट होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा V1 के बाद अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है उसमें क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह के तौर पर। तो WH इंट्रोगेटिव और यस नो इंट्रोगेटिव दोनों के स्ट्रक्चर सामने हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे कि WH इंट्रोगेटिव और यस नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज किस प्रकार से करना है। फर्स्ट है यस नो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में डू या डज, तो डू या डज यहाँ पे है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, डू या डज है हेल्पिंग वर्ब, देन देना है सब्जेक्ट, उसके बाद देना है V1 और उसके बाद देना है अदर वर्ब। जैसे क्या वह स्कूल जाती है। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर हाँ या ना में देना पड़ेगा। जिन प्रश्नों का आंसर हाँ या ना में हम देते हैं उन प्रश्नों को बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी सबसे पहले हमको यूज करना है डू या डज का। हमारा सब्जेक्ट है वो जाती है, वह जाती है का अर्थ हुआ कि कोई लड़की है, सीता गीता पपीता जो भी, सॉरी पपीता नहीं नाम है, जो भी सीता मान लो होगी, गीता होगी, राधा होगी, गीता पपीता जो भी डजट कोई भी लड़की है, एक लड़की है, एक लड़की है, एक लड़की यानी सिंगुलर है। यदि सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे बताइए, डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे। इसमें डज का यूज करना है, सबसे पहले देंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी सी, यहाँ पे देखिए डू या डज दे दिए, उसके बाद ये सब्जेक्ट। अब अपने को चाहिए V1 यानी कि एक्शन। एक्शन में क्या कर रहे हैं, कुछ स्कूल जा रही है, स्कूल जाती है यानी V1 यानी गो, जाना का नहीं होता है गो। कहाँ जाती है, सिनेमा नहीं, स्कूल जाती है, स्कूल जाती है यानी कि टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव में WH वर्ड क्या होंगे, तो WH वर्ड किसको बोलेंगे, जैसे वह क्यों स्कूल जाती है, अब पढ़ने जाती है, तो पूछ लिया वह स्कूल क्यों जाती है। अब उनको ध्यान से देखना, थोड़ा क्यों को हटा के पढ़िए, वह स्कूल जाती है, इसमें कोई भी प्रश्न नहीं है। अब वह स्कूल क्यों जाती है, क्यों एक ऐसा वर्ड है जिसमें क्वेश्चन बनाने का काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। हर एक क्लास में बच्चा होता है जो बात बात पे क्वेश्चन करेगा, हर एक ग्रुप में दोस्त होते हैं जो बात बात उनको जानना होता है, क्यों, कैसे, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ। ये जो क्यों है इनको बोलेंगे WH वर्ड, इसको बोलेंगे WH वर्ड। WH वर्ड फिर से समझ लेंगे, इसको बोलेंगे सेंटेंस में जो शब्द क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन बनाता है, उसको बोलते हैं WH वर्ड। इसमें WH वर्ड है क्यों, क्यों का मीनिंग होता है वाई, WH वर्ड के बाद डू या डज। हमने पहले भी बताया था यस नो में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो डज होंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो डू होंगे। फिर वह जाती है यानी कोई लड़की है तो सी यानी कि डज लगेगा। अब सब्जेक्ट क्या है, सी हो जाएगा। कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, अपने चाहिए V1 हो गया गो टू स्कूल। ये थे यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर और उसके सेंटेंस। फिर से समझना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस, वैसे वाक्य जिसमें प्रश्न किए जाते हैं। प्रश्न हमेशा दो तरीके के होंगे, वैसे प्रश्न जिनका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव। उसको किस प्रकार से बनाने हैं, उसको बनाने के डू या डज, सब्जेक्ट V1 या अदर वर्ड पे। दूसरे होते हैं प्रश्न जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं दे करके हम वाक्यों में देते हैं, जिनका आंसर वाक्यों में देते हैं होता है WH। इसका स्ट्रक्चर हुआ WH वर्ड, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। उम्मीद है कि ये WH इंट्रोगेटिव और यस इंट्रोगेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर उसके यूज समझ में आ गए होंगे।